हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे HbA1c। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है। अगर कोई मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब कोई एक इन्वेस्टिगेशन आप ऐसा बताइए जो हर इंसान को परफॉर्म करना ही करना चाहिए 30+ के पास, तो मैं बताऊंगा HbA1c। क्यों? क्योंकि अगर इस टेस्ट में आप प्री डायबिटिक डायबिटिक पता चल जाता है तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और बहुत मिनिमम दवाइयों से आप उसको रिवर्स कर सकते हो और आप एक डायबिटिक पेशेंट होने से बच सकते हो। ये जांच करवानी क्यों है? क्योंकि इस जांच के आधार पे तो इलाज नहीं होता, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो ये जांच करवानी इसलिए है क्योंकि इसी जांच के आधार पे डायग्नोसिस कंफर्म होगी। आप शुगर के मरीज़ हैं कि नहीं, यही जांच डिसाइड करता है। अपना अगर एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मैंने जितने भी पेशेंट का HbA1c टेस्ट लिखा है उसका मोस्टली लोगों का पॉजिटिव ही आया है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आज ही मैंने एक इन्वेस्टिगेशन कराया था 1-2 दिन पहले। अब ये देखिए, ये पेशेंट है, ये पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। एक और पेशेंट है, इसका भी, ये भी बहुत ज़्यादा इनका HbA1c बढ़ा हुआ है। तो माई पॉइंट इज़ यू हैव टू परफॉर्म दिस इन टेस्ट, क्योंकि लोग आते हैं हमारे पास बोल के डॉक्टर साहब हमारा पैर में झुंझुनी है ना, हम कुछ खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है, डॉक्टर साहब हमारे पेशाब बार बार पेशाब हो रहा है। ऐसे कंप्लेंट लेके लोग आते हैं जो 50+, 40+ होते हैं, 35+ होते हैं। जब मैं पूछता हूँ आपको शुगर तो नहीं है, सीधे बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब हमको शुगर वुगर ये सब नहीं होता है, राइट। तो लोग एजुकेटेड नहीं होते। यू हैव टू टेल देम अबाउट द डिजीज एंड दे हैव टू परफॉर्म द इन्वेस्टिगेशंस। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हम लोग बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। अब जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक, अगर आप उसका एक स्नैपशॉट, एक फ़ोटो लेते हैं ना, वही होता है रैंडम ब्लड शुगर जो स्ट्रिप टेस्ट करते हैं हम लोग OPD में। बेसिकली एक फ़ोटो है और डॉक्टर के साथ अगर इसका यहाँ पे मैंने स्लाइड में शो कर रखा है, पूरे दिन भर पेशेंट देखना है ना, इमरजेंसी आया तो दौड़ के भाग रहे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ नींद आ रही है, कॉफ़ी पी रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, ये पूरा पिक्चर है डॉक्टर साहब का कि कर क्या रहे हैं वो पिछले 3 महीने से। तो यही चीज़ है HbA1c टेस्ट। रैंडम ब्लड शुगर, PP, फास्टिंग, ये सब है सिर्फ एक फ़ोटो। और जो पूरी पिक्चर पिछले 3 महीने में ब्लड शुगर की स्थिति क्या रही है हमारे खून के नलियों में, उसको बोलते हैं हम लोग, उसी टेस्ट को हम लोग HbA1c बोलते हैं, राइट। तो सरल भाषा में ये समझ लेते हैं कि हमारे खून में एक होता है हीम पार्ट होता है, एक होता है ग्लूकोज और एक प्रोटीन। तो इसी चीज़ को हम लोग HbA1c टेस्ट में मेज़र कर रहे हैं कि पिछले 3 महीने में क्या स्थिति है। अब आपने HbA1c टेस्ट परफॉर्म कराया तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रेंज, कितने रेंज पे डायबिटिक है, क्या नहीं है, प्री डायबिटिक है या नहीं। अब आपने टेस्ट परफॉर्म करा ली, आपको पता कैसे चलेगा कि उसके रेंज क्या है, कितने पे प्री डायबिटिक है, कितने पे डायबिटिक है। देखते हैं। नॉर्मल रेंज है 5.7%, प्री डायबिटिक 5.7 to 6.4% और डायबिटिक जो है 6.4 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, ये लोग जो हैं, अब फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट बहुत पुराना नहीं है, अब इनका इतना ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और दे डिडंट नो दिस सिचुएशन। उनको पता ही नहीं था कि इतना शुगर हो सकता है या उनके शरीर में क्या स्थिति चल रही है। वो तो मैंने प्रिस्क्राइब किया, वो हमारे पास आए थे अदर कंप्लेंट्स लेके। अच्छा, ये उस पर एक और आपको दिखेगा मीन ग्लूकोज करके, है ना, परसेंटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मीन ब्लड ग्लूकोज, ये 277 दिखा रहा है इस पेशेंट का। तो इसके आधार पे भी हम इलाज नहीं कर सकते, है ना, कि अगर हम मान ले कि 277 है तो उस हिसाब से दवा देना शुरू कर दिए। नहीं, ये भी एक एवरेज है कि कितना उस मरीज का पूरे महीने 3 महीने तक ब्लड ग्लूकोज रहा होगा। तो इसको भी हम लोग एज ए ट्रीटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, एज ए डायग्नोसिस कंसिडर करेंगे कि हाँ इसका 250 के ऊपर ब्लड शुगर रहा है पिछले 3 महीने में। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ग्लूकोज या फिर हीम यानी कि हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोसाइलेशन, इन दोनों की मात्रा जो है कम हुई या ज़्यादा हुई वो हमारे HbA1c रिपोर्ट में दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी मरीज को एनीमिया है ना, खून की कमी है, खून की कमी किसी कारण हो उसको, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो जाए, चोट लगे, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, है ना, लिवर डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा IV फ्लूइड चला दिया उसको, है ना। इन सब कारणों में क्या होता है कि अगर हम HbA1c टेस्ट परफॉर्म कराएंगे तो वो उसकी जो नंबर है, उसकी जो रीडिंग है वो कम आएगी।
समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे ग्लूकोज और आयरन या हीमोग्लोबिन, ये दोनों की संख्या अगर हमारे शरीर में कम हुई तो ये हमारे टेस्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पे एक केस हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक शुगर पेशेंट है, अब यहाँ पे अनडायग्नोस्ड है, मान लेते हैं कि ये डायग्नोस्ड है, ये इस मरीज को शुगर है। इनका जो है एक्सीडेंट हुआ, 2 से 3 लीटर ब्लड लॉस हो गया, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, है ना। फिर जब ये HbA1c कराने गए तो इन्होंने देखा कि हमारी HbA1c लो है, तो वो तो खुश हो गए कि डॉक्टर साहब बढ़िया है, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा उन्होंने इलाज कर दिया, मलहम पट्टी सब कुछ हो गया, हमारा ट्रीटमेंट हो गया और शुगर भी कम हो गया। तो ये फॉल्स रीडिंग है, इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, किसी कारणवश खून की संख्या, हीमोग्लोबिन की संख्या हमारे शरीर में बढ़ गई, उसमें भी गलत रीडिंग आएगी, है ना। एक्सेस रेड ब्लड सेल, स्प्लीन को अगर रिमूव कर दिया गया, स्प्लीन करता है क्या है, हमारे शरीर में नए आरबीसीज बनते हैं, तो जो पुराने वाले होते हैं ना, स्प्लीन उसको तोड़ के हटा देता है। तो जब स्प्लीन को किसी एक्सीडेंट के कारण काट के निकाल दिया गया हमारे शरीर से, तो खून की संख्या, पुराने खून की संख्या भी रहेगी, नए वाले भी रहेंगे, तो ब्लड काउंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप HbA1c कराएंगे वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये भी ध्यान देना है। स्मोकिंग कंडीशन में भी होता है ना, ये सब रेंजेस बड़े मिलते हैं। तो इसके आधार पे भी हमें दवाई शुरू नहीं करना, वैसे तो HbA1c दवाई शुरू करना ही नहीं चाहिए, और इस रीडिंग के आधार पे भी आप ट्रीटमेंट एडजस्ट नहीं करोगे। नाउ द गोल्डन रूल ऑफ ट्रीटमेंट। HbA1c इंडिकेट करता है पिछले 3 महीने का उसका शुगर लेवल क्या था, है ना। अब हम लोग इलाज करेंगे कैसे, हमने तो 10 बार रिपीट कर दिया कि ये इलाज करने के लिए जांचनी है, ये जांच है डायग्नोसिस। किसी भी पेशेंट पे अगर आप ठप्पा लगाते हो ना कि यार तुमको ये बीमारी है, तो वो ऐसे ओरली नहीं होता है, उसके लिए एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए कि आपने जो बात बोली है डॉक्टर साहब वो सच है। तो बेसिकली दिस इज एन एविडेंस कि हाँ, एविडेंस प्लस ये फुल पिक्चर हमें शो करता है कि पिछले 3 महीने में तुम्हारा ब्लड शुगर इतना बढ़ा हुआ था, इसीलिए हम तुमसे बोल रहे हैं कि तुम्हें शुगर है। स्ट्रिप टेस्ट करने के तुरंत बाद हम लोग दवाई नहीं चलाएंगे या कंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिस इज एन एविडेंस एज वेल एज डायग्नोस्टिक। दूसरी चीज़, दवा हम लोग चलाएंगे किस आधार पे, जब हमें पता चल गया HbA1c करा लिया, फिर उस पर दिख गया कि हाँ 6-7 आ रहा है, मेरे तो पेशेंट को 10 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, बहुत हाईली डायबिटिक पेशेंट्स हैं, सीरियस पेशेंट केसेस हैं। तो जैसे ही आपको पता चल गया डायबिटिक है, डायग्नोसिस कंफर्म हुई, फिर आप उसका फास्टिंग ब्लड शुगर, है ना, पोस्टपेरेंडियल खाना खाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद, है ना, या तो RBS, इन तीनों के आधार पे आप इलाज करेंगे, राइट। पहली चीज़, मैं एक केस सिनेरियो बताता हूँ। जैसे आपके पास मरीज आया, उसने बोला डॉक्टर साहब हमें चोट लगी है, घाव भर नहीं रहा है, मलहम पट्टी करवा रहे हैं, मतलब, और फिर आपने उसका एज देखा 50+ है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या 40+ है, तो आपने बोल दिया ठीक है घाव नहीं भर रहा है, दवा तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो आपने एक स्ट्रिप टेस्ट कराया। स्ट्रिप टेस्ट कराया, आपको ग्लूकोज मिल गया, 300 मिल गया। 300 में बहुत, मतलब ऐसा नहीं बहुत उड़ा के बता रहा हूँ, होता है। अभी मेरे पेशेंट को रिसेंट अभी RBS किया था, उसका 500 आया था, इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी थी। 300 आ गया, 200 आ गया, 250 आ गया, तो आप क्या करोगे, आप उसको भेजोगे HbA1c टेस्ट करवाने के लिए। जब वो टेस्ट आएगा, उसमें जब आप कंफर्म करोगे कि हाँ 7, 8, 9 है, तो आप डायग्नोसिस बनाओगे कि डायबिटिक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन नेक्स्ट डे पे आप ये फास्टिंग ब्लड शुगर, है ना, पोस्टपेरेंडियल, ये सब करा के आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो, या तो RBS रैंडम ब्लड शुगर के हिसाब से भी, है ना। ये जांचें जरूरी है, इन जांचों के आधार पे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे। द ट्रू रोल ऑफ HbA1c। अच्छा, इसका रोल क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना दिया है। पहली चीज़ तो, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग पेशेंट है ना, उसको शुगर है, तो हर 3 महीने पे अगर जांच हो रहा है तो पता चल जाएगा कि उसका ब्लड शुगर क्या है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाओं से कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, अच्छा, ये रेटिनोपैथी, नर्व डैमेज वगैरह होती है, बेसिकली टारगेटेड ऑर्गन डैमेज जो होता है, उसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी के लिए ऑब्वियस सी बात है, उसका ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहेंगे, उसका डाइट सुधारते रहेंगे, तो मरीज स्वस्थ रहेगा। तो इसका इस जांच का ये रोल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
अच्छा, प्रेगनेंसी में कुछ अलग प्रोटोकॉल हैं कि उनकी जो रीडिंग्स कैसे-कैसे क्या रहेंगी, जैसे फास्टिंग में 92 है ना? खाना खाने के बाद 180 या 153 ये थोड़ा-सा प्रेगनेंसी में डिफ़र कर जाता है। अच्छा, कभी-कभी मन में आता होगा कि भाई जो ब्लड सैंपल हम लैब में भेजते हैं और एक छोटी-सी स्ट्रिप में हम लोग ग्लूकोमीटर में जो ब्लड शुगर नापते हैं, उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी? वो रिलायबल है कि नहीं? तो द आंसर इज़ ये आईसीयू में, इमरजेंसीज़ में हर जगह यूज़ होता है और ये रिलायबल होता है। हाँ, थोड़ा-सा 10-20 ऊपर हो नीचे हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अल्टरनेटिव मार्कर्स क्या है HbA1c के अलावा और क्या-क्या जाँचें हैं? और भी हैं, लेकिन हम लोग जो है ना बाकी जाँचों पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं खुद नहीं यूज़ करता हूँ। दूसरी चीज़, सबसे रिलायबल यही जाँच है और इसी पे हमें डिपेंडेंट फ़िलहाल में रहना चाहिए। मार्केट में और भी जाँचें हैं, ना मैं वो कराता हूँ, ना मैं वो यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट्स समराइज़ दिस सेशन। हम लोग HbA1c क्यों कराते हैं? ताकि डायग्नोसिस बना सकें। अगर सिंपल भाषा में बोले तो मरीज़ को शुगर है कि नहीं, शुगर का पेशेंट वो है कि नहीं, इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए एविडेंस बेस्ड ये इन्वेस्टिगेशन है। आरबीएस से हमें पता चलता है कि आज ब्लड शुगर क्या है। हो सकता है वो गोलगप्पे खा के आया हो या मीठा खा के आया हो, तो वो डिफ़र करेगा उसका करंट रैंडम ब्लड शुगर। सो इसीलिए हम लोग इस जाँच को करवाते हैं ताकि पिछले 3 महीने की स्थिति पता चले और आप उससे बोल पाएँ कि तुम डायबिटिक हो या नहीं। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हर 3 महीने पे अगर हम लोग जाँच कराते हैं, तो हमें एक आइडिया लगता है कि पेशेंट ठीक से दवा खा रहा है कि नहीं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है कि नहीं, है ना? और दवाई में डोज़ एडजस्ट करना है या कुछ सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, शुगर इग्नोर नहीं करना चाहिए और जब टारगेटेड ऑर्गन डैमेज होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान का जीवन। और वैसे भी ये लाइफ सेविंग इन्वेस्टिगेशन है। मैं सबको इनकरेज करूँगा कि अगर आप मेडिकोज़ हो, नॉन मेडिकोज़ हो, इंडिया में आपको ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जाँच कराने के लिए। सो आप अपने घर में जो भी 30+, 35+, 40+ पेशेंट हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, आप उनकी जाँच करा सकते हैं। जाँच कराने के बाद एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए।